शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बहावलपुर में। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बेहतरीन उसूल ज़िंदगी क्या है। मियाँ बीवी के दरमियान बाज़ मामलात में इख्तिलाफ़ी राय होकर बाज़ तकरार की नौबत आ ही जाती है। इस दौरान फ़रीक़ैन हकीकत पसंदी से काम लें और ईमानदारी से गौर कर लें कि उनमें से हक़ पर कौन है। ज़ाहिर है कि दोनों में से हक़ पर तो एक ही है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो जो हक़ पर नहीं है वो हिम्मत करके खुशी इख्तियार कर ले और दूसरे फरीक की कड़वी कसीरी सुनता रहे। सब्र ज़ब्त से काम ले और जवाब हरगिज़ न दे। इस तरह वो दूसरी तरफ सब्र तहम्मुल देख कर ठंडा हो जाएगा, बल्कि मुस्बत असर लेगा और बहस तकरार नहीं आएगी। और थोड़े वक्त के बाद फिर दोनों शीर शक्ल हो जाएंगे। तो मियाँ बीवी को शुरू से ही ज़हन बना लेना चाहिए कि जब कभी ऐसी नौबत आए तो दोनों गौर कर लिया करेंगे कि हक़ पर कौन है। सास बहू के झगड़ों का बेहतरीन हल। ज़ौजैन के दरमियान झगड़े अमूमन सास बहू से ही जन्म लेते हैं और ऐसे झगड़ों का एक ही बेहतरीन हल है। अगर वो तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सास बहू की बुनियाद पर झगड़े करें। और तरीका ये है कि मियाँ बीवी शुरू ही से ये समझौता कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें कि मियाँ बीवी के वालिदैन की खिदमत करे और ज़रूरियात का ख्याल रखे और बीवी अपने खामिद के वालिदैन की खिदमत का ख्याल करे और ज़रूरियात पूरे करने के लिए तैयार रहें। वैसे भी शादी से पहले एक वालिद और एक वालिदा और शादी के बाद दो वालिद और दो वालिदा होती हैं, यानी सास ससुर के हुकूक अपने भी वालिदैन की तरह हैं। एक इंजीनियर और उसके बेटे की सोच का ज़ाविया हर एक का अपना अपना होता है। एक इंजीनियर साहब हैं, उनका एक बेटा था। एक दिन वो घर को ड्राइंग बना रहे थे। उनका छोटा सा बेटा साथ बैठा था और चीज़ों को आगे पीछे कर रहा था, जिससे उनके काम में रुकावट आ रही थी। उन्होंने अपने बेटे को अलग करने की कोशिश की मगर वो जिद कर गया। इंजीनियर साहब रहमदिल आदमी थे, वो बेटे को मारकर या सख्ती से दूर भी नहीं करना चाहते थे। बेटे को मसरूफ़ करने की एक तरकीब उनके जहन में आई। उनके पास अखबार का एक सफ़ा पड़ा था जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने अखबार के कई टुकड़े कर दिए और टुकड़े अपने बच्चे को दिए कि अगर इस नक्शे को ठीक तरह से जोड़ ले तो मैं 10 रुपये का नोट इनाम में दूंगा। अब अपनी तरफ से इंजीनियर साहब ने बड़ा पक्का इंतज़ाम कर दिया था कि मेरा बेटा 2-3 घंटों तक मसरूफ़ रहेगा। बेटा बहुत खुश हुआ कि 10 रुपये का नोट इनाम में मिल गया। वो अखबार के टुकड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया, जबकि इंजीनियर साहब मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। बेटा तकरीबन 15 मिनट बाद वो नक्शा बिल्कुल ठीक जोड़ कर आ गया। बाप बहुत हैरान हुआ कि इस नक्शे का जोड़ना तो बहुत ही मुश्किल था, बेटे ने कैसे जोड़ा। बेटा मुस्कुराया और अखबार को उलट दिया। दूसरी तरफ एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी। बच्चे ने उस तस्वीर को देखकर टुकड़े तरतीब से जोड़ दिए तो नक्शा खुद बन गया। सोचिए कि बाप उस काम को एक ज़ाविये से देख रहा था तो वो काम मुश्किल लग रहा था, लेकिन बेटे ने दूसरे